बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू पढ़ना सीखे पार्ट नंबर 3 का ये सबक नंबर 7 है। इससे पहले हमने सबक नंबर 6 पढ़ाया था और सबक नंबर 6 के अंदर हमने मश्क वगैरह को हल किया था। आज हम एक नया सबक शुरू करेंगे जिसका जो मज़मून है वो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातों को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कहें तो उसको क्या कहते हैं? हदीस कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं उनको क्या कहेंगे? हम हदीस कहेंगे। तो चलिए अब इसको हम शुरू करते हैं पढ़ना। सबसे पहले हम मज़मून से ही देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे, उसके बाद क्या है? नबी है। नबी के ऊपर स्वाद बनाओ। स्वाद के माने क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बातें के अंदर नून गुन्ना है। नंबर 1 है पाक साफ रहो। पाकी और सफाई आधा ईमान है। पाक साफ, साफ के अंदर क्या है? स्वाद का इस्तेमाल है। और सफाई यहाँ पर देखिए हमजा है और या भी है। आधा के अंदर अलिफ मद्दा है और दाल को हिमे लगाने से बनता है दे। इल्म हासिल करना क्या है? फर्ज है। इल्म हासिल करना फर्ज है। दुनियावी इल्म भी हासिल करे और आखिरत का जो इल्म है वो भी हासिल करे। इल्म दो तरह का होता है, दुनियावी और उखरवी। तो दोनों इल्म इंसान को हासिल करना चाहिए ताकि दुनिया के अंदर भी कामयाबी मिले और आखिरत के अंदर भी कामयाबी मिले। फ़र्ज़ यहाँ पर देखिए फ़ा है, उसके बाद रॉ है और ज़्वाद है। उसके बाद देखिए हासिल के अंदर क्या है? बड़ी हा का इस्तेमाल है। मोमिन को अपने पड़ोसी की इज़्ज़त करनी चाहिए। अपने पड़ोसी, पड़ोसी के अंदर क्या है? बड़ी रे का इस्तेमाल है और आखिर में या भी है। इज़्ज़त के अंदर देखिए तशदीद है, यानी यहाँ पर दो जा का इस्तेमाल है। लिखा एक जाएगा, पढ़ा कितना जाएगा? दो जाएगा। तुम में बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और दूसरे को सिखाए। शख्स देखिए बड़ी शीन का इस्तेमाल है, खा भी है यहाँ पर और स्वाद है। जो कुरान सीखे, कुरान के अंदर क्या है? अलिफ मद्दा है और बड़ी काफ का इस्तेमाल है। सीखे सीन है, या है और काफ को हिमे लगाने से बनता है खे। दूसरों के अंदर नून गुन्ना है और यहाँ पर भी वही है, काफ को हिमे लगाने से बनेगा खे। सच बोलो चाहे अपना ही नुकसान हो। देखिए नुकसान, काफ कौन सी है? बड़ी है और यहाँ पर नून है प्रॉपर। जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए भी पसंद करो। अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए। दूसरों यहाँ पर भी क्या है? नून गुन्ना है और भी के अंदर देखे बे को हिमे लगाने से बनता है भे। अच्छा वही है जिसे उसके साथी अच्छा कहे। अच्छा अलिफ है, चे को हिमे लगाने से बनता है छे। और देखे साथी, यहाँ पर ते को हिमे लगाने से बनेगा थे। अच्छा के अंदर क्या है? दो चे का इस्तेमाल है। तशदीद दिख रहा होगा आपको। तशदीद के माने ही होते हैं, एक यहाँ पर दो लफ्ज़ है, लिखा एक ही जाएगा, पढ़ा दो जाएगा। कहें, यहाँ पर नून गुन्ना है। बुरे साथी से तन्हा रहना बेहतर है। बुरे साथी से तन्हा रहना बेहतर है। ते को हिमे लगाने से बनता है थे। तन्हा कहते हैं अकेला को। बड़ों का अदब और छोटों से प्यार, जो ऐसा ना करे वो हम में से नहीं। बड़ों, बड़ी रे का इस्तेमाल है, नून गुन्ना भी है। अदब है, छोटो पे है, वाव है और नून गुन्ना है। ऐसा ना करे वो हम में से नहीं। देखिए सलाम किया करो। सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है। बढ़ती के अंदर देखिए बड़ी रे का इस्तेमाल है और मोहब्बत में बड़ी हे का भी इस्तेमाल है। माफ़ कर देना बड़ी बहादुरी है। माफ़ कर देना क्या है? बड़ी। मीम है, आइन है, आलिफ है और फ़ा है। माफ़ कर देना बड़ी, बड़ी के अंदर क्या है? बड़ी रे का इस्तेमाल है। अल्लाह की खुशी माँ बाप की खुशी में। खुशी के अंदर क्या है? बड़ी शीन है। अल्लाह की नाराज़ी माँ बाप की नाराज़ी में है। देखिए नाराज़ी के अंदर क्या है? ज़ाद का इस्तेमाल है और माँ के अंदर नून गुन्ना है। अल्लाह के अंदर दो लाम का इस्तेमाल है, मैंने अभी बताया आपको। आगे है मानी अशरात। तन्हा के माने अकेला, नाराज़ी के मतलब नाखुशी। आगे देखिए जुमले पूरे कीजिए। खाली जगह है, जो अपने लिए पसंद करो। पीछे हमने क्या पढ़ा था? दूसरे के लिए भी वही पसंद करो। यहाँ पर है ना, जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? दूसरों के लिए पसंद करो। डॉट डॉट जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। यहाँ पर पढ़ा था तुम में बेहतर वो शख्स है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? तुम में बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तीसरे वाले में है बड़ों का अदब और छोटों से प्यार। यहाँ पर देखिए जो ऐसा ना करे वो हम में से नहीं। सबसे लास्ट में लिखा हुआ है जो ऐसा ना करे वो हम में से नहीं, तो ये वाला जुमला यहाँ पर लिखना है। जैसे उसके साथी अच्छा, जिसे उसके साथी अच्छा कहे। यहाँ पर क्या है? अच्छा वही है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अच्छा वही है जिसे उसके साथी अच्छा कहे। पाक साफ रहो।
पाक साफ रहो ऊपर में है, देखिए पाक साफ रहो, पाकी और सफाई क्या है, आधा ईमान। तो ये वाला खाली जगह में आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पर आगे चलते हैं, आगे अगर सवालात है तो उसको हम हल करते हैं। यहाँ पर पहला मश्क हल हो चुका। पहले मश्क में क्या था, खाली जगह था। यहाँ पर वही सेम चीज़ है जो मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जोड़ है। ठीक है, कह रहे लिखिए सीन अलिफ और ते को मिलाने से बनता है थे, और ये क्या बनेगा, ये अभी ये हुर्फ तहज्जी की शक्ल में है। इससे पूरा प्रॉपर लफ्ज़ कैसे लिखेंगे वो यहाँ पर आप देखें। सीन अलिफ है तो सीन की कैसे शक्ल लिखेंगे, आधी शक्ल, और उसमें क्या दाखिल करेंगे, अलिफ को दाखिल करेंगे, और उसके बाद ते को हमें लगाने से बनता है थे, इस तरीके से, और फिर उसी में या को दाखिल करना है। क्या बनेगा, ये साथी बनेगा। उसके बाद है दौलत। दौलत को हमें अलग अलग लिखना है। दौलत को अलग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले दाल, दाल के बाद वाव, वाव के बाद लाम, और फिर लाम के बाद ता। क्या बनेगा, ते भी पढ़ सकते हैं आप, ते क्या बनेगा, ये दौलत। इसको इस तरीके से आपको दूसरे खाने में भरना पड़ेगा। उसके बाद है ते है, नून है, हा है और अलिफ है, तन्हा कैसे लिखेंगे, ते की आधी शक्ल, उसके बाद नून की आधी शक्ल, और उसी में हमें हा को इस तरीके से मिलाना है। ये हा की शक्ल आती है। मैं लिखना सीखे की वीडियोस अपने चैनल पर मैंने डाली है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ देखें, समझ में आ जाएगा शक्लों के बारे में, कैसे कौन सी हर्फ की कौन सी शक्ल आती है। तो यहाँ पर आप पहले देख लें, मैं सिर्फ मश्क आपको हल करवा रही हूँ यहाँ पर। बाकी डिटेलिंग वीडियो देखनी है तो आपको मेरे चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। देखिए तन्हा, यहाँ पर क्या करेंगे, अलिफ को दाखिल कर देंगे इस तरीके से, तो क्या बन जाएगा, तन्हा बन जाएगा। एक और लफ्ज़ है नीचे, नून है, अलिफ है, रा है, अलिफ है और ज़ाद है, क्या होगा, नाराज़। कैसे लिखेंगे वो देखिए, नून, नून की आधी शक्ल, उसमें अलिफ को दाखिल करना इस तरीके से, उसके बाद रा, रा के बाद फिर अलिफ, और अलिफ के बाद फिर ज़ाद। ये लास्ट वाले में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, ये नाराज़। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसको हल करना है। आगे यहाँ पर देखिए कुछ और काम में लिखा हुआ है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातों को क्या कहते हैं, हदीस कहते हैं, जो मैंने अभी वीडियो के शुरू में आपको बताया। गौर कीजिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी अच्छी अच्छी बातें बताई है, इन हदीसों को याद कर लीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। उसके बाद है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हदीसें जो आपको याद है सुनाइए, अपने क्लास में जो हदीसें याद है उसको सुनाइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो गौर करने वाली बात कही गई, बहुत अच्छी बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें थी वो कितनी प्यारी है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाए, यहाँ पर जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें कही हैं, ये कितनी ही अच्छी बात है। ये सब क्या है, हदीसें हैं, इनको आपको ज़बानी भी याद करना चाहिए। देखिए पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ जो किताब में लिखा हुआ है उसको आप पढ़ लिए तो आप बड़े आलिम बन गए, या आप बड़े मुफ्ती बन गए, या आप बहुत बड़े कारी बन गए, ऐसा नहीं होता। पढ़ने का मतलब, असल जो मकसद और असल जो मतलब होता है वो होता है उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर लाना। यहाँ पर जो हदीसें बताई गई है, ये पढ़ लेना तो अच्छी बात है, पढ़िए, लेकिन पढ़ने के साथ इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर भी लाइए। जैसे अल्लाह के रसूल ने कहा कि पाक साफ रहो, पाकी और सफाई क्या है, आधा ईमान है। तो ये अकीदा करके अगर आपने पाकी सफाई शुरू कर दी, मिसाल के तौर पर आपने दिल में ये इरादा किया कि मैं पाकी और सफाई रख रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा कहा है, तो इसका भी सवाब आपको मिलेगा। ये जो हदीसें हैं इस पर अगर आपने अमल किया और ये सोचकर अमल किया कि मैं इसको हदीस समझकर अमल कर रहा हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात समझकर मैं इस पर अमल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उसका भी सवाब आपको मिलेगा। तो साथ ही साथ आप पढ़ भी लेंगे और साथ ही साथ आपको सवाब भी मिलता रहेगा, तो दोनों काम आपके साथ होंगे। तो इसको पढ़िए भी और साथ में इसको याद भी करिए और इसको अपनी ज़िंदगी में भी लाइए। तो आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह हम अगले सबक में मिलेंगे। आज का सबक हमारे यहाँ पर मुकम्मल हुआ। मिलेंगे अगले सबक में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।